तो दोस्तों ये कहानी है सोनू की। सोनू एक सीधा साधा और भोला लड़का था। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम सोनू था। सोनू एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था। एक दिन जब सोनू अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो माँ ने आकर उसे कहा, सोनू जाओ पास की दुकान से इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो लेकर आओ। सोनू तुरंत उठा और माँ के हाथ से पर्ची लेकर सामान लाने चला गया। जब वह सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसी के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चे सनी और टोनी सड़क के किनारे खड़े थे। सोनू उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर तेज तेज चलने लगा, क्योंकि वे दोनों बहुत ही खराब बच्चे थे। ना तो पढ़ाई में उनका मन लगता था और ना ही वे खेल कूद में आगे थे। बस सारा दिन स्कूल में मस्ती करते और स्कूल के बाद यूं ही मटर गश्ती करते थे। मगर उन दोनों की नजर सोनू पर पड़ ही गई। वे दोनों भागकर उसके पास आए और उसको रोक लिया। फिर सनी उसे बातों में लगाया और टोनी ने चुपके से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। फिर गिरे सामान की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, अरे सोनू देखो, शायद ये तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है। तुम्हारी थैली में से गिर गया होगा लगता है। सोनू ने जैसे ही उस सामान को उठाकर देखा तो टोनी ने तुरंत ही अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया और उससे कहा, तुम चोरी भी करते हो सोनू? ये तुम्हारे हाथ में मेरा सामान है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। सोनू बहुत डर गया और रोने लगा। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी तो तुमने ही की है और हमारे पास इसका सबूत भी है। फिर उन्होंने सोनू को अपने मोबाइल से खींची हुई फोटो दिखाई जिसमें उसके हाथ में उन दोनों का सामान था। फिर टोनी ने सोनू से कहा, अब तुम्हारी ये फोटो हम पूरे स्कूल में दिखाएंगे और प्रिंसिपल सर को भी बताएंगे कि तुम चोरी करते हो और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, फिर तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सनी ने भी उसे डराते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी और मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो आप भी जानते हो। सोनू ने घबराते हुए कहा, तो फिर जो हम तुमसे कहें तुम्हें वो करना ही होगा, नहीं तो हम ये फोटो सबको दिखा देंगे। फिलहाल आज के लिए तुम ये बिस्किट और चिप्स के पैकेट हमें दे दो। टोनी ने कहा, भैया पर मैं माँ को क्या कहूँगा? सोनू रोते हुए बोला, वो सब तुम ही देखो। और बिस्किट और चिप्स लेकर वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। सोनू इसी सोच में था कि घर पर क्या कहेगा। तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर जाकर माँ को कहा कि बिस्किट और चिप्स उसने एक भूखे भिखारी को दे दिए। माँ गुस्सा भी हुई और खुश भी। उस दिन तो सोनू बच गया, पर उसे बहुत दुख भी हुआ कि उसने पहली बार माँ से झूठ बोला है। अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। सनी और टोनी अक्सर सोनू से अपना कोई न कोई काम करवाते रहते थे। सोनू बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि इस चक्कर में उसने एक दो बार मम्मी के पास से कुछ पैसे भी चुराए थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ को समझ में तो आ रहा था कि उसका बेटा परेशान है, पर लाख पूछने पर भी सोनू उसे कुछ न बताकर टाल देता था। एक दिन सोनू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। माँ जब उसके कमरे में गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो सोनू के सब्र का बांध टूट गया और उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गुस्सा करने की बजाय उसे गले लगाते हुए कहा,